पूरे देश में लॉकडाउन फेज 2 प्रगति पर है और एक ओर डॉक्टर व दूसरी ओर पुलिस प्रशासन कोविड-19 से चल रही जंग में मोर्चा संभाले हुए हैं। पर देश में छुटपुट घटनाओं को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो पुलिस प्रशासन पर अलग अलग प्रदेशों में सम्मानित ही किया गया है। ऐसा ही कुछ हुआ बाराबंकी जनपद की दरियाबाद व सफदरगंज कोतवाली पुलिस के साथ भी। क्षेत्र के समाज सेवियों द्वारा कोरोना योद्धाओं पर पुलिस प्रशासन पर पुष्प वर्षा के साथ माल्य अर्पण कर अंग वस्त्र भी भेंट किए गए। लॉकडाउन के चलते इन तस्वीरों में देखिए देश की जनता प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का किस प्रकार समर्थन कर रही है और वहीं माननीयों द्वारा लगातार उल्लंघन कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता अपनी टीम के साथ बाराबंकी जनपद के ग्राम पंचायत महमूदाबाद पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या हाल बयां किए। बाराबंकी से जुनेद अहमद की रिपोर्ट। सिरौली घोषपुर तहसील के अंतर्गत महमूदाबाद गांव में यहाँ पर जो लॉकडाउन के अंतर्गत यहाँ का माहौल है, उस माहौल को जानने के लिए मैं अपनी टीम के साथ पहुँचा हूँ और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उन लोग अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं और ये लॉकडाउन जो दूसरा लॉकडाउन चल रहा है 19 दिनों का, 21 दिन का पूरा करने के बाद जो 19 दिन का लॉकडाउन चल रहा है उसमें वो किस तरीके से रह रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं आ रही उन लोगों को। मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहर्रम अली। आप लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इसमें राशन मिल रहा है जी, और ये पैसा हमको नहीं साहब मिला जब से मतलब चालू हुआ 6-7 दफ़ा भर। किस चीज़ का पैसा? ये किसान वाला जो किसान सहायता राशि जो प्रधानमंत्री द्वारा दी जा रही है वो आप लोगों को नहीं मिल रही है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? अरे 6-7 साहब फार्म भर भी गए, बताइए वहाँ भर जो भाड़ा की है करीबन 700-800 रुपये खर्चा कर डाले। प्रधानमंत्री जी द्वारा जनधन खातों में 500 रुपये की सहायता भी दी गई है, सहायता राशि दी जा रही है। क्या आप लोगों को मिली? नहीं मिली। आपके घर के महिलाओं को नहीं मिली? महिला के मिली है जी, और 2000 रुपये किसान वाला रहे वो नहीं है। पार्ट 2 चल रहा है, उसमें वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं। लगातार लॉकडाउन चलते हुए चुका है, 21 दिन से ज़्यादा का समय भी बीत चुका है और ये लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। और ये नवयुवक हैं हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मंगल, आप लॉकडाउन से पहले क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे? घर में रहते थे, खेती का काम करते थे। जी, अब जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, तब से आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो मैं घर में रह रहा हूँ। घर में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को? बहुत सारी दिक्कत है। जैसे क्या दिक्कत हो रही है? जैसे कि खेत को जाना जी और सुबह जाना शाम को आना रहता था। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। पर गवर्नमेंट ने तो इतनी छूट दे रखी है किसानों के लिए। डीएम साहब का भी आदेश हुआ है कि जो किसान हैं वो खेतों को अपने जा सकते हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर काम करना है, खेतों में काम करना है। तो क्या ऐसे में भी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, खेती के तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा काम चल रहा है, मगर फिर भी घर से बाहर रहने के लिए दिक्कत तो है ही है। और जैसे कि दोपहर में काम कर ले तो बीमार पड़ जाते हैं आदमी, और उसके बाद में जैसे कि घर से बाहर रहना है तो मास्क वगैरह लगाना पड़ता है और सारी दिक्कतें तो है ही हैं। इससे पहले कभी मास्क लगाया नहीं होगा और शायद इसके बारे में जानकारी भी ना रही होगी कि डॉक्टरों के अलावा शायद इसको देखने को भी नहीं मिलता था हम लोगों को। अब मास्क लगाना पड़ रहा है, कुछ दिक्कत होती है या नहीं होती है? बहुत सारी दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है? जैसे कि खेत में काम करते सभी लोग तो हैं जी, वहाँ पर साबुन तो रखा हुआ नहीं है। हाँ, खेत में कर रहे हो, अगर खाने के लिए कुछ घर से गया तो वहाँ ऐसे हाथ धोना पड़ता है। मांस वगैरह कुछ गर्मी में काम नहीं करता है। जैसे कि गेहूं काटना, गेहूं के काटते वक्त आपके मुंह में गर्दा जाता है, बालू जाती है, मांस कहाँ काम करेगा, गंदा हो जाता है 10-5 मिनट में। लॉकडाउन 2 के लिए अभी एक लोग और हैं कुछ हमें जानकारी देने के लिए अभी इसी गांव में। मैं एक लोग से और बात करता हूं, जानने का प्रयास करता हूं कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। क्या नाम है आपका? राम धीरज जी, आप लॉकडाउन चल रहा है इस समय और 21 दिन का लॉकडाउन पूरा हो चुका है और दूसरा लॉकडाउन जो चल रहा है वो 3 मई तक है। ऐसे में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बस थोड़ी सी दिक्कत है, साग सब्जी लाने के लिए और बाहर जाने के लिए दिक्कत है।
बस और विशेष दिक्कत नहीं। वैसे कृषि का काम तो थोड़ा बहुत चल रहा है। जब ज़्यादा कृषि है तो उसमें मजदूर नहीं लग पाते हैं, बस इतनी दिक्कत है। बाकी थोड़ा काम चल रहा है कृषि का अकेले। सरकार के द्वारा कई सहायताएं कई प्रकार की दी जा रही हैं, क्या आप लोगों को मिल पा रही हैं? हाँ, वैसे जैसे उजला है, गैस सिलेंडर ये फ्री में मिल रहा है और गल्ला भी फ्री में मिला है, आज ही मिला है। जो 5 यूनिट मतलब 1 यूनिट पर 5 किलो राशन जो वितरण हुआ है वो मिला है फ्री में। और कुछ लोगों के जो औरतें हैं उनके 0 बैलेंस पर पैसा 500 रुपया भी आया है। बस 3 योजनाएं का लाभ मिला है सरकार के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है लॉकडाउन को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कि आप लोग अपने घरों में रहें, घर में रहकर कोरोना को मात देना है, तो क्या आप उसमें सहयोग कर रहे हैं? जी, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। घर से बाहर नहीं निकलते। घर से बाहर निकलते बस तो अकेले निकलते कि किसी के साथ हमारा जो है संपर्क ना हो सके, क्योंकि कोरोना का जो टेलीविज़न या ट्रांजिस्टर बाजा में बतलाते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, हवा से नहीं फैलती। इसलिए तो हम अगर खेत को जाते हैं तो अकेले ही निकल जाते हैं, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं आती। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया है कि ये जो कोरोना का वायरस है वो हवा में भी 20 सेकंड तक जीवित है, मतलब 20 सेकंड तक आपके ऊपर वो अटैक कर सकता है। और ये जो है, जो आपकी मिथ है कि हवा में नहीं है, वो वायु के माध्यम से ही पहुंचता है हमारे और आप तक, एक दूसरे के पास पहुंचता है। स्पर्श से तो पहुंचता ही है, इसके साथ साथ ये भी दिक्कत आती है सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और मैं इसी के साथ सभी ग्रामवासियों से अपील करूंगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना वायरस को लेकर आम जन से अपील की है घरों में रहने के लिए, और ताकि इस कोरोना को हम लोग मात दे सकें। 24 आवर्स टुडे के लिए जुनैद दानिश।